कथा जब तक करेंगे करेंगे। तो हम लोग इसको श्लोक को पढ़ रहे थे। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। इसका फर्स्ट श्लोक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक, रश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है ना। तो करुणा, शोक और रश्रु इनके दो डिविजन्स हैं। एक तो जब किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है और अज्ञान होता है। ज्ञान में करुणा अलग है, अज्ञान में करुणा अलग है। ज्ञान में शोक अलग है, अज्ञान में शोक अलग है। और ज्ञान में अश्रु और अज्ञान में अश्रु। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं भगवद गीता का जो 46 नंबर श्लोक था, है ना। उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि अर्जुन को अज्ञान का जो शोक हुआ था और ज्ञान का ही जो शोक होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अश्रु पे, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम अज्ञान में होते हैं, है ना। अज्ञान मतलब स्वयं को शरीर मानते हैं, है ना, और दूसरों को भी शरीर ही मानते हैं, जबकि वास्तव में हमारा वास्तविकता है आत्मा से। हम चाहे कितना भी इस बात से पीछे छुड़ाए, लेकिन सत्य तो बदलता नहीं है। सत्य ये है कि हम सभी आत्मा है। इसका एक प्रूफ ये भी है कि हम अपने शरीर को जो फैसिलिटी चाहे देके देख लीजिए, जो आप चाहे दे लीजिए इस शरीर को फैसिलिटी। जितनी फैसिलिटीज पूरे मटेरियल वर्ल्ड में है, इवन स्वर्ग लोक में भी है, वो इस शरीर को देख के देख लीजिए। लेकिन इन योर हार्ट यू विल ऑलवेज फील अनसेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी। हम अपने हृदय में हमेशा असंतुष्ट और दुखी महसूस करेंगे अपने आप सब कुछ पाकर भी। इसलिए सुसाइड है। आदमी को देखो आप, कई फेमस पर्सनैलिटी सुसाइड करके बैठते हैं, है ना। क्यों? उनके पास सब कुछ है। क्योंकि आत्मा का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आत्मा का जो हैप्पीनेस का लेवल है, वो डिफरेंट है ना, और शरीर का डिफरेंट है। इसीलिए हर व्यक्ति अभी देखा जाए तो पहले के मुकाबले में अब सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। पहले लोग पत्र लिखते थे, आज फोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो शेयरिंग भी हो जाता है, हर फैसिलिटी है पहले की तुलना में। फिर भी देखा जाए कि पहले की तुलना में हमारा जीवन सुखी नहीं बल्कि दुखी हुआ है। क्योंकि जो देखा जाए तो पहले लोग धर्म बहुत ज्यादा पालन करते थे, और धर्म जो है, धर्म का पालन करना वास्तव में आत्मा के लिए सेटिस्फेक्शन लेके आता है ना? मैं कई बार उन लोगों से पूछता हूँ कि प्रभु जी अभी तो पहले मैं भी ऐसे जीता था, प्रभु जी आप लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हो, आप लोग भगवान का जाप नहीं करते हो, आप जी कैसे रहो? सही में अब ऐसा लगता है कि अगर हम भक्ति ना करें और भगवान का नाम जाप ना करें तो ऐसा लगता है कि मरना ज्यादा अच्छा है नहीं करने से। क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है, इसमें दोष किसी का नहीं है। आत्मा के स्वभाव का ही दोष एक तरह से। आत्मा का स्वभाव है ना सेवा करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। हम सभी ना भगवान की माया के प्रभाव में आके हम सभी क्या कर रहे हैं, भोग में मने हम सब। भोग मतलब हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई सेल्फ बाय एनी अदर मीन, आई शुड बी सेटिस्फाई माई सेल्फ। बट वो हो नहीं पाता क्योंकि आत्मा का सेटिस्फेक्शन है भगवान पे डिपेंडेंट।
आपको कैसे पता लगेगा कि भगवान आपसे खुश है कि नहीं? इफ यू आर हैप्पी मीन्स दैट मीन्स कृष्णा इज हैप्पी विद यू, द रिजल्ट इज दैट यू आर आल्सो हैप्पी। अगर आप खुश नहीं हो तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। सिंपल। इवन भक्ति करके भी हम खुश नहीं है। अगर भक्ति करके भी हम लोग खुश नहीं है अंदर से, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब क्या है कि कृष्ण आपसे खुश नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। तो इसलिए जो करुणा है, हम लोग करुणा करते हैं। लोग ज्यादातर क्या करते हैं? करुणा एक दूसरे को भी हम करुणा करते हैं, खाना खिलाएंगे, है ना, एक दूसरे को रहने की सुविधा दे देंगे, तो इससे आदमी खुश हो जाएगा? हमको लेकिन लगता है हमको, क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव। हम फैक्ट जानते हैं, इफेक्ट क्या है, नहीं मिलेगा, फिर भी लगे उसी में। क्यों? आत्मा, क्योंकि माया का प्रभाव हम सब पे है। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई सुख नहीं है, दुखालय है। तो भौतिक शरीर के प्रति जब करुणा करते हैं तो ये अज्ञान के कारण करुणा होती है, क्योंकि हम जानते नहीं हम कौन है। वी डोंट नो हु वी आर, मींस वी आर इन इग्नोरेंस, अज्ञान में है हम लोग, बहुत भयंकर अंधकार में। और ना ही हमको ये पता है कि मुझे क्या करने से खुशी मिलेगी। बचपन से हम काफी कुछ अपना चुके हैं अपने जीवन में, अपना के छोड़ भी चुके हैं, है ना? कई चीज अपनाई होगी हमने, लेकिन वो हर चीज से बोरियत हो जाती है एक दिन। देखा आप गेम खेल लो, लेकिन आप बोर हो जाओगे। पूरे जीवन भर कर सकते हो गेम, लेकिन अगर भगवान ने, मैं सच में दावा करता हूं, अगर भगवान अपनी माया का प्रभाव ना डाले तो नहीं, क्यों? आप अपने प्रभुपाद जी के शिष्यों को देख लीजिए, उनको 30-30, 35-35 साल एक ही काम को करते हुए हो गए। 35-35 साल हो गए उनको, क्या कर रहे हैं? एक ही 3 नाम को बार-बार बोलते रहते हैं, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। बोर नहीं होते 35 साल से? और कभी संडे ऑफ नहीं आया, नो वीकेंड। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ तो बात है, हमें पता नहीं है, माया का प्रभाव है, लेकिन कुछ तो बात है इसमें। इसीलिए बड़ी बड़ी पोस्ट पर व्यक्ति आकर भी इस कृष्ण भावना को स्वीकार करता है। सब इतना बड़ा मान सम्मान के पद को छोड़कर कुछ तो उनको पाया है जो हमें नहीं मिला। उन्हें आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त हुआ है। इवन आपको विश्वास नहीं होता, माता पिता से हर किसी को प्रेम होता है। ऐसा नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है मेरे को माता पिता से प्रेम नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माता पिता भी जो मुझे नहीं दे पाए आत्मा का सुख, वो जब मुझे मिला या किसी को मिले तो उसी को अपनाएगा और अपना के फिर सभी को देगा। या आत्मा का सुख अलग है भाई, मम्मी पापा को भी देंगे आत्मा का सुख, वो भी तो बेचारे दुखी है, वो कौन से सुखी है? वो आपके चक्कर में मुंह में पड़े हुए, है ना? वो सोच रहे हैं आप उनको सुखी करोगे। दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि आप उनको सुखी करोगे, बट मैं लिख के दे सकता हूं आप उनको सुखी नहीं कर सकते। मैंने प्रयास किया था, मैं सफल रहा था, इसलिए बोल सकता है ना। मैंने पूरी ताकत लगा के प्रयास किया उनको प्रसन्न करने का, बट वो खुश नहीं हो पाए। क्यों खुश नहीं हो पाया वो? क्यों दुखी हैं?
अपने कारण व्यक्ति दुखी है वास्तव में। मान लीजिए मैंने उनको घर बार दे दिया, गाड़ी दे दी, तो उनको बोल लूंगी पास वाले की बड़ी गाड़ी आ गई, अब आप क्या करोगे? आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, माता पिता पे गुस्सा कर दोगे? कभी कभी माता पिता पे गुस्सा कर देंगे, है ना? तो सुख देंगे उनको? नहीं। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप खुद भी सुखी होंगे, दूसरों को भी सुखी करेंगे। और यही क्या है? वास्तविक करुणा है किसी भी दूसरे जीव के ऊपर। लेकिन हमारा काम कैसा है? तो बोलते हैं थैंकलेस जॉब। क्या कहते हैं? थैंकलेस जॉब। पीपल विल नॉट गिव थैंक यू, बट हाउएवर यू हैव टू डू, बिकॉज़ यू नो व्हाट इज द, क्या झूठ है और क्या सच है, क्या झूठ है और क्या सच है। ये तो करुणा की बात हुई कि वास्तविक करुणा क्या है? आत्मा के ऊपर, आत्मा के सुख के लिए प्रयास करना। जैसे आप मम्मी पूछती हैं आपको, बेटा खाना खा लिया क्या? फोन आता है ना, बेटा ध्यान रखना, करुणा नहीं होना चाहिए। कई चीज पूछती, कई जगह गाइडेंस देते हैं, घर वाले भी बोलते रहते हैं। तो ये जो करुणा है वो अज्ञान के कारण करुणा है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, शरीर सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। शरीर सुखी रह नहीं सकता, स्वस्थ रह नहीं सकता। शरीर को बनाया ऐसा गया है। मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत सारा है, आयुर्वेद बहुत कुछ है। पूरा आयुर्वेद का मतलब सोचो, देखो भगवान ने आयुर्वेद दिया, इसका मतलब समझ रहे हो आप? भगवान ने बताया, आयुर्वेद भगवान ने दिया, शास्त्र है, इस बीमारी पे ये होगा, इस बीमारी पे ये होगा। मतलब पहले से 10,000 बीमारियां हैं, इसलिए भगवान ने आयुर्वेद दिया। होंगी बीमारियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन। आज कोरोना से बच जाओ, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा। तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। बट ये वो लोग नहीं जान पाएंगे, कम से कम आप जानो। लेकिन सही करुणा क्या है? जैसे शरीर की केयर कर रहे हो ना आप, अज्ञान के कारण शरीर की केयर कर रहे हो, वैसे ज्ञान में होकर आत्मा की केयर करो। आत्मा की केयर क्या है? ये पूछना, प्रभु आज गीता पढ़ो, तो जी आप है ना मंगल आरती आओ, तो जी आप भगवान का नाम जाप करो। ये आत्मा के प्रति दया है। लेकिन किसी न किसी भक्त लोग आपके लिए करते रहते हैं सब चीजें, उनको क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। वो तो कहना बंद कर देंगे, उनका नुकसान, बल्कि एनर्जी बची है। एनर्जी बच गया उनका, है ना? फिर भी वो करते हैं प्रयास, भगवान को प्रे करते हैं, भगवान कुछ कीजिए आप, है ना? हमारी बात नहीं समझ रहे, आप शायद कुछ समझा पाए। तो ये है करुणा, है ना? ज्ञान में स्थित करुणा और अज्ञान में स्थित करुणा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अश्रु के ऊपर। जब व्यक्ति को ज्ञान में ज्ञान होता है तब अश्रु आते हैं, और एक अज्ञान होता है तब अश्रु आते हैं। तो पहले किसकी चर्चा करेंगे? अज्ञान वाला, है ना? अज्ञान में कब कब अश्रु आते हैं किसी व्यक्ति को, है ना? हाँ, तो अज्ञान में भी वही बात है कि जब व्यक्ति सिंपल है, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानकर शरीर की सुख सुविधाओं के लिए सोचता है और वो पूरी नहीं होती है किसी भी कारण से, तब अश्रु प्रभाव होता है। एक बार एक स्टूडेंट था, तो उनके गर्लफ्रेंड से छोड़ के भाग गए। मेरे सामने रो रहा था वो पूरी तरह से।
सच में रो रहा था। मुझे यार मैंने उसको बहुत प्रेम किया था, मेरे प्रेम को समझ नहीं पाए और उसके आंसू रुक नहीं पड़ते। मैं सच में देख रहा था, मैंने कहा ये क्या नाटक है। भाई लड़कियों को रोते हुए देखा मैं, लड़का क्यों रो रहा है तू? ये बच्चा नहीं, एक स्टूडेंट था वो, है ना, और रो रहा था सच में पूरी तरह से। तो ये कौन सा अश्रु है? अज्ञान के कारण अश्रु। उसको तो ये समझ आना चाहिए था दुनिया में सब स्वार्थी है ना। इवन आत्मा का भी ज्ञान ना हो लोगों को, एक जनरल नॉलेज हो जाए कि संसार में सब स्वार्थी हैं, है ना। तो पूरी तरह से हो जाए, है ना। अब जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो रोते पीटते रहते हैं, चले गए चले गए चले गए, है ना। खूब आंसू बहाते हैं, है ना, झूठे मूठे। आपको पता है क्या होता है? माता बड़े एक्सपर्ट है इसमें। क्या होता है, एक बार मैं खुद देखा, मेरे नानी जी की किसकी डेथ हुई थी? मेरी नानी जी की डेथ हुई थी। तो नानी जी डेथ में क्या होता है कि सब लोग 12 दिन तक घर में रहते हैं। तो दूसरा या तीसरा चौथा दिन होगा तो वहां वो गप्पे मार रहे सब बैठ गए बीच में। फिर उधर से कोई बाहर से कोई नया व्यक्ति, नया माता जी रो रहे थे, तो इन्होंने रोना चालू कर दिया। ये क्या हुआ? और आंसू भी ले जाते हैं, ऐसा भी नहीं, आंसू भी आ जाते हैं। और फिर भी वो थोड़ी देर बाद वो भी आया, थोड़े बहुत गप्पे मारे, वो भी कैसे हो गए। फिर नया कोई व्यक्ति आया और आप देखिए कहां से रोना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना घर है, तो जो कॉर्नर का मकान है वहां से चालू करते हैं। उससे पहले तो खूब ठाके लगाए थे आगे, और जब बस नजदीक, तो वो उनका, अब मैं नहीं कर पाऊँ, मुझे एक्टिंग नहीं आता, जो इनको एक्टिंग आता वो कर सकता है। वो ऐसा उनका वो टोन फिक्स रहता है वो। तो ये झूठ मूठ का नाटक भी इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, आंसू नहीं है तुम्हारे, अपने चले गए और आंसू नहीं आए तुम्हारे। जैसे अर्जुन को हो रहा है यहाँ पे, अर्जुन को क्या हो रहा है? आंसू आ रहे, क्यों? क्योंकि सब मरने वाले, है ना। क्योंकि जब मैं से आगे मेरा बढ़ता है ना, तो मेरे में भी आसक्ति हो जाती है कि वो चला जाएगा तो जीवन बेकार हो गया, जीवन बेकार हो गया। तो ये जो जितने भी आंसू हैं, किसी का नौकरी चले जाता है तो रोता पीटता रहता है ना। और कैसे कैसे आंसू आते हैं? अज्ञानी कारण, हाँ याद है? अज्ञान के कारण कैसे कैसे आंसू आते हैं? हाँ, जो नहीं मिलता था तो आंसू नहीं आते, लेकिन आ जाते मुझे कर जब आप फाइनल ईयर होने के बाद घर में जाओ, जब आप पास आउट हो जाओ और घर में 1 महीना बैठो, सच में व्यक्ति ऐसा तो नहीं फूट फूट के तो नहीं रोता, लेकिन सच में उसके आंसू आ जाते हैं बुरी तरह से। आपकी जॉब छूट गई मान लीजिए किसी कारण से, और आप घर बैठना पड़े, तब घर वाले रुला देते हैं बुरी तरह से। बेचारे क्या करें, अज्ञान में ना। उस समय आपका ज्ञान काम आएगा आपके, अगर आपने थोड़ा भक्ति किया हुआ है। भक्ति कौन सा? रियलाइजेशन वाला भक्ति, ये ज्ञान वाला भक्ति नहीं, जो आपको रियलाइज है नॉलेज। हम लोग बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, गीता के सारे श्लोक याद है, काम नहीं आएंगे। उस समय जो आपको रियलाइजेशन है वही काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे जब ज्ञान होता है व्यक्ति को, तब भी आंसू आते हैं ज्ञान में। अज्ञान मतलब अपने आप को शरीर मानना और भगवान से अपना संबंध को सोचना नहीं। देखिए, आप किसी न किसी के प्रति तो आसक्त रहोगे। आत्मा के अंदर आसक्ति और गुण पाया जाता है। तो आत्मा के अंदर या तो शरीर के प्रति आसक्ति होगी या सिर्फ कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, मतलब भगवान। तो जब व्यक्ति के अंदर काम के, शरीर के प्रति आसक्ति होती है
या शरीर से संबंधियों के प्रति आसक्ति होती है तो उसे कहते हैं काम। क्या कहते हैं? काम कहते हैं उसको। उस काम के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग शरीर को सुखी पहुंचाना चाहेंगे तो शरीर को, और शरीर संबंधित लोगों को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके सुख करने का प्रयास करेंगे। बट होता कोई सुखी नहीं है, प्रयास जरूर करते हैं, इसी को अज्ञान कहा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है तो ये समझता है मैं शरीर नहीं बल्कि भगवान का अंश हूं और मेरा जो इटर्नल कनेक्शन है भगवान से है। कैसा कनेक्शन? इटर्नल कनेक्शन, शाश्वत संबंध। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं। आप देखिए इस संसार में भी जब हम 25-30 साल किसी व्यक्ति के साथ प्रेम में बिता लेते हैं और उनको बिछुड़ता है तो हमारे कभी कभी आंसू निकल आते हैं उनके बिछड़ने पर। कभी कभी ऐसा होता है। और मुझे याद था कि एक बार एक स्टूडेंट आया था, एक स्टूडेंट और आया था, तो है ना, मैं सच्ची घटना है सब। तो उनका एक्चुअली उस तरह से नहीं था, पर उसकी कोई फ्रेंड थी और उन्होंने मतलब कच्ची उम्र में शरीर छोड़ दिया था। मतलब मैं कहूँ कि 16-17 साल में किसी बीमारी का। और वो मुझे फोन लगाया, पहले तो फोन पे रो रहा था बुरी तरह से, फिर यहाँ आया है ना, और यहाँ मेरे सामने वो रो रहा था, आंसू नहीं रुक रहे थे उसके, क्योंकि वो ये सोच रहे, हम सभी ये सोच रहे थे। तो हम लोग आज नारद जी की स्टोरी पे डिस्कस करेंगे, है ना, समय बहुत कम है, फिर भी प्रयास करेंगे कि या तो हमारे साथ काम है नहीं तो प्रेम है। जब तक काम है हम अपना संबंध इस शरीर से करेंगे और शरीर के संबंधियों से करेंगे। जब प्रेम होगा तब हम अपना संबंध शरीर से ना करके स्वयं को भगवान का समझ के, अंश समझ के भगवान से प्रेम करेंगे। और वो संबंध जो कभी नहीं मिटता, किसी भी तरह से मिट नहीं सकता, क्योंकि आत्मा मरता नहीं। और जिस कनेक्शन के साथ में अगर भगवान से वो कनेक्शन हो, आपके ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन हो जाए जो आपको हमेशा से प्रेम कर रहा है, करता था और करता आएगा, और जिस दिन आपको पता लग जाए आप क्या सोचते हैं? वो सही आंसू है, ज्ञानमय आंसू है। जैसे कई सारे उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। भागवतम में कई सारे उदाहरण आए हैं। जैसे अदिति, माता अदिति थी ना, व्रत किया था उन्होंने। तो जब उन्होंने व्रत किया था तो ऐसा था कि 12 दिन में भगवान उनको प्रकट हो गए, ऐसा कुछ था। तो जब उन्होंने व्रत किया तो भगवान जब प्रकट हुए ना, उनकी ऐसी हालत थी तो ना तो कुछ बोल पाए, क्योंकि जब वो संबंध प्रकट होता है जिस संबंध में सिर्फ प्रेम है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो संबंध जिस संबंध में सिर्फ प्रेम है, अभी के संबंधों में प्रेम नहीं, काम है, इसलिए वो आंसू कंटिन्यू रहते नहीं और भूल जाते हैं। लेकिन जिस संबंध के प्रकट होने पर जो प्रेम का संबंध है और वो आपके सामने खड़ा है और आपको सब कुछ याद आता है कि कितना प्रेम है, तो फिर आप बोलने में असमर्थ हो जाते हो। आप सिर्फ भगवान को देख रहे होते हो और आपसे कुछ भी बोला नहीं जाएगा। माता अदिति कुछ भी नहीं बोल पाई, बोला आशीर्वाद मांगना कुछ नहीं। सेम हालत हुई थी पृथु महाराज, जब उन्होंने यज्ञ किया था तो यज्ञ स्थल में उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान खुद प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होने के बाद जब जाने लगे तब वो देख ही नहीं पाए भगवान को। बोले क्यों? क्योंकि कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। जैसे मान लो कि बारिश हो रहा हो, आप किसी को देखने में असमर्थ हैं और बारिश का स्रोत आपकी आंख से ही है।
जैसे चैतन्य महाप्रभु, देखिए प्रेम में अश्रु कैसे होते हैं। नयनम गलद सुधारया, क्या श्लोक है? गदगद हृदया गिरा पुलकेन चितम वपु कदा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने इतने अश्रु बहे आपकी आंखों से कि सामने वाले को गले लगने के कारण आपने उसको भिगा डाला, उसके पूरे कपड़े भीग चुके हैं आपके आंसुओं से। एंड दैट अश्रु इज ओनली ड्यू टू लव। हमारे आंसू आते 2-4 टपके गिर के रह गए बस। मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला में इतने अश्रु बहते थे कि अगर आप 1 मीटर की दूरी पर भी हो तो अश्रु के छींटे आप तक आते थे। दैट इज नॉट बिकॉज ये प्रेम ऐसा ही चीज है पूरी, हमको भी प्रेम का एहसास नहीं है। महाप्रभु इतना रोते थे भगवान के विरह में कि वो मेल्ट हो जाते थे। बॉडी मेल्ट हो सकता है, आंसू की बात छोड़ी। तो पृथु महाराज भी भगवान जब जा रहे थे तो क्या करें बेचारे, बस रो रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, भगवान मत जाइए अभी ऐसा करके। इस दुनिया में ऐसा बातें कर रहे थे, इस दुनिया में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है वो, किसी भी व्यक्ति के आप प्रति आपके अंदर ये भाव हो नहीं सकता। क्योंकि when there is a love, आपको कैसे पता लगेगा कि आप किसी को प्रेम करते हो? थोड़ा बहुत मटेरियल लव, जब वो नहीं हो, है ना, जैसे वो यहां से जाए और आप उनके लिए बहुत, आपके हार्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा हो, और अगर भगवान के प्रति कोई, आप मान लीजिए, देखो हमारे डीलिंग्स में प्रेम नहीं है ना, हम लोगों की डीलिंग्स में क्या ना, लव नहीं है, तो कोई जा रहे जा बांट ले, जा अभी जा। लेकिन भगवान की डीलिंग में तो एवरी सेकंड लव है। और मान लीजिए भगवान आपके साथ 7 दिन बिता ले और आपके साथ भगवान छोड़ के आपको जा रहे हैं, क्या हालत हो? भगवान प्रेम के लिए चावल खा लेते हैं, भगवान प्रेम के लिए छिलके खा लेते हैं, क्या नहीं करते भगवान? क्योंकि उनके अंदर लव है, राग द्वेष नहीं है भगवान। और ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहे 7-8 दिन और फिर वो आपके साथ अचानक चले जाए, बोले मरना अच्छा है इससे। हस्तिनापुर में भगवान रहे महाभारत के बाद, तो पहले तो युधिष्ठिर मारा रोक ले, रोध हो गए, कृष्णा भी नहीं, कैसे जाने देंगे? हम इसलिए इसको नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमने ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं ना। हमने ऐसा कोई संसार में पाया नहीं जो सच में प्रेम करता हो, जिसके हृदय में हमारे प्रति 1 इंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है। वो व्यक्ति आपके साथ रहे और आपसे दूर चले जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा का सिर्फ एक ही आवश्यकता है, प्रेम। एकमात्र आवश्यकता है इस आत्मा की, वो है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और कोई ऐसा करे और एकदम दूर चले जाए, नहीं हो सकता सही। फिर जब वापस जाने लगे तो कुंती महारानी रोक लिया, आप कृष्णा नहीं जाओ। कृष्णा क्या करे, है ना? कृष्णा तो जाना है ना? जैसे गोपी लोग हैं, है ना, भगवान कृष्णा कहते हैं गोपियों की आप ना आंसू नहीं बहाना मैं जाने के बाद। ये अश्रु का क्योंकि बात हो रहा है, बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक है, लेकिन मेरे साथ पत्थर हृदय इसको बोल भी नहीं पा रहा है ना। तो प्रेम नहीं है ना, भगवान के प्रति भी नहीं है, खुद के प्रति भी नहीं, किसी और के प्रति भी नहीं। तो जिसके हृदय में पत्थर भरे हुए हैं वो क्या बताएगा, है ना। तो ये जो गोपियों के साथ, है ना,
तो कृष्णा कह रहे थे मेरे जाने के बाद आप लोग रोगे नहीं, आंसू नहीं आने चाहिए। वो बहुत प्रयास कर रहे थे, आंसू नहीं आए, आंसू नहीं आए। पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके लिए कि कृष्णा हम ये कभी नहीं सोच सकते कि आपके बिना हमको जीवन जीना पड़ेगा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अब कृष्ण को ये बात पता था कि मेरे जाने के बाद सब लोग डेड हो जाएंगे अगर मैं इनको ये नहीं कहूं कि मैं वापस आऊंगा करके। कई भक्त लोग तो बहुत तरह से बताते हैं, उद्धव जी आए तो उनको एक नाला सा वहां से वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अश्रु प्रवाह इतना था। कंटिन्यूस आप कब तक रो लोगे बोलो आप? एक दिन, 2 दिन? लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है जो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाए। वो तो भगवान के आने पर ही खत्म होता है, क्योंकि वो प्योर लव है ना? अब उद्धव जी आते हैं, है ना? कृष्णा को पता था कि गोपियों वाला ठीक नहीं है, तो उद्धव जी को भेजते थोड़ा जाके ज्ञान बांट के भगवत गीता सिखाइए। अब उनको क्या पता, तो भागवत पढ़ चुकी है। अरे ये गीता पढ़ रहे थे उद्धव जी, है ना? एक बात बताए थे, चैतन्य चैतन्य से 3 चीजें हैं, या तो खाने पीने के बारे में नॉलेज है, या फिर रोना धोना के बारे में, बस बार बार रोना, खाना पीना, अच्छी चीजें भगवान को ऑफर करनी है, या फिर रोना धोना, बस। इसलिए प्रेम की पुस्तक है पूरी तरह। तब उद्धव जी आए ज्ञान बांटने, बोले तुम क्यों रो रहे हो, है ना? कि वो तो परब्रह्म है, निराकार है, अव्यक्त है। बड़ी 3rd क्लास फिलोसफी बता रहे थे उद्धव जी गोपियों को, है ना? तब गोपियों ने उनका हालत ऐसा किया, जब उनका वास्तव में सच्चा प्रेम देखा उद्धव जी ने, तो वो अपने आप को और कृष्णा को गाली देने लगे, कृष्णा तुमने क्यों छोड़ा? गोपियों को ज्ञान बांटने गए थे, ज्ञान प्राप्त करके आ गए। एमटेक नॉलेज पूरा हो गया उनका। बीटेक में पढ़े थे, उनको क्या पता ये लोग तो एमटेक पास आउट है, एमटेक पास आउट है ये लोग। एक सीरियल बता रहे थे कि वो एकदम धूल में लिपट चुपट के, है ना, मतलब मथुरा से वृंदावन गए, मतलब मथुरा से वृंदावन आए थे गोकुल अपनी गाड़ी को लेके, मर्सिडीज गाड़ी में आए थे। लेकिन जब वापस गए तब आई थिंक कितना डिस्टेंस हुआ वो मथुरा से वृंदावन का, गोकुल का 40 किलोमीटर। तब वो कब नाचते कूदते आंसू बहाते बहाते, कब गोकुल से मथुरा कृष्णा के पास पहुंच, उनको पता ही नहीं चला। He don't know कि मैं कहां कैसे पहुंच गया। हाई वोल्टेज। और उनके भी वही हुआ, अब नहीं पूछे थे आंसू कहां जाए थे तुम लोग, और ब्रह्म की आंसू बात थी। वो तो कभी अव्यक्त हुआ ही नहीं, वो तो हमेशा प्रकट है। काफी नॉलेज दे रहे थे, तो गोपियों ने भी अच्छा नॉलेज दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये थ्योरेटिकल नॉलेज था, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज राधे कृष्णा को बोलते तुमने ठीक नहीं किया। बोले क्या हो गया इनको, तुमने ठीक नहीं किया, अभी चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जा रहे, किधर जाना है, किसको जाना है ना? ये जो अश्रु होते हैं ना, वो ये जब सच्चा ज्ञान होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, तब होता है ऐसा। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। और ऐसा में क्या होता है
अश्रु आते हैं, साथ में आप गला भी चौक हो जाता है आपका। अब आप कहोगे पूरी ये सब सच में होता है क्या? होता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कब होता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में देखिए, सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, उसके बाद हरिनाम जाप, फिर आपके अंदर होगा तृणादपि सुनिचेन तरोरूपी सहिष्णु ना, ऐसे बनोगे आप। फिर ना धनम ना जनम ना सुंदरी का भावना आएगा आपके अंदर। फिर उसके बाद में बोलोगे ऐ नंद धनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधो, बोलोगे विश्व के सागर में फंस गया। फिर आएगा नयनम गलद सुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा। सो हम लोग अभी कौन सी स्टेज में चल रहे हैं? फर्स्ट, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारे लिए ये जो स्टेप है ना, काल्पनिक लगता है ना? क्यों काल्पनिक लगता है? क्योंकि हम अभी फर्स्ट स्टेज में हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भक्त हैं प्रभु जिनको ये रियलाइजेशन हुआ है, कई सारे हैं। एक भक्त ने मुझसे डिस्कस भी किया है, इतना बुरी तरह रोते हैं कि समझ में नहीं आ रहा रो क्यों रहे हैं। ये समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं, बस आंखों से बहुत आंसू आते हैं, है ना? इट हैपन्स, नहीं इट हैपन्स, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। हमारे बेस में भी है एक दो जने उन्होंने डिस्कस किया था मुझसे, नाम नहीं बताऊंगा। और इवन भक्ति की इनिशियल स्टेज में हुआ था, बाद में अहंकार हो जाता तो नहीं होता था। ये भक्ति की इनिशियल स्टेज में होता है, ये बाद में तो अहंकार आ जाता है, मैं सीनियर डिवोटी हूं। और इनिशियल क्या होता है? बहुत विनम्र होता है, सभी लोग देवता नजर आते हैं, बेस धाम नजर आता है ना? फिर जैसे क्लोज आते हैं, अरे इसमें ये भी कमी है, इसमें कमी है, इसमें कमी है, इसमें सब में कमी, मेरे में कोई कमी नहीं है, सारी प्रॉब्लम। इसलिए बोलते सीनियर नहीं है, सीन क्लियर है। तो जितना सीनियर हो रहे हैं उतना एक्चुअली सीनियर मतलब हाउ बिकम यू हम्बल, हाउ यू टॉलरेट अदर्स, हाउ यू प्रे फॉर अदर्स, है ना? और आप सच में सीनियर है तो वो आप नहीं बताओगे, लोग बताएंगे ये सीनियर डिवोटी है। आप किसी का हृदय जीतते हो तो देन यू आर सीनियर डिवोटी, अदरवाइज यू आर नॉट सीनियर, है ना? तो यहाँ पर ये सारे उदाहरण बताए गए, है ना, कि अश्रु, एक तो ज्ञान में अश्रु कहते हैं और एक अज्ञान में अश्रु कहते हैं। वापस बताऊंगा, ज्ञान मतलब ये कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि भगवान का एक अंश हूं। आत्मा करके भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा मतलब करेगा क्या आत्मा नहीं, मैं भगवान का अंश हूं और भगवान और मेरे बीच में एक रिलेशन है, उसको मैं भूल गया हूं। और इसको चक्कर में उसको याद आता है ना, चैतन्य महाप्रभु का लीला में आप पढ़िए, हृदय को मरम्मत कर देने वाले प्रसंग है। और अज्ञान में अश्रु कब होते हैं? जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, तब उनके बिछड़ने पर कभी कभी अश्रु प्रवाह होता है, या खुद के भी जीवन में संकट आते हैं तब अश्रु प्रवाह होता है। ये सब अज्ञान के कारण अश्रु प्रवाह है ना? तो हमें डिसाइड करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, तो मैं नाराज जी वाले केस तो सुना के रहूंगा, 5 मिनट और लूंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं आपको। कि व्यक्ति को जब, है ना, जो फोन पे है वो अपनी इच्छा से फोन काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जब नारद जी, कब व्यक्ति जब माया में गिरता है तो उसके साथ क्या होता है, और जब माया में नहीं होता है तो क्या होता है। तब एक बार महाराज बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे थे नारद जी का। ये इससे सीखने को मिलेगा कि हमारे जीवन में जब माया हटेगी तो हमारे साथ क्या होगा। तब नारद जी एक बार हिमालय की वादियों में थे, वहां पर बहुत सुंदर हवा बह रहा था, बहुत साधना का उचित माहौल मिला उनको, है ना। तो वहां पर बैठ गए नारद जी, इतना सुंदर आध्यात्मिक माहौल देखा उनको, तो नारद जी तपस्या करने बैठ गए।
अब संसार में अगर कोई व्यक्ति तपस्या करना बैठता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक व्यक्ति को होती है, इंद्र को। तो इंद्र ने कहा, अरे नारद जी को क्या हो गया, क्या मेरा राज्य तो नहीं छीन रहे हैं, मेरा पद पोजीशन तो नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इंद्र ने फिर अपने पूरा फुल फोर्स भेजा, क्योंकि नारद जी थे इस बार, सिद्ध महात्मा थे, है ना। सिद्ध महात्माओं को फुल पोटेंसी, मतलब फुल अस्त्र शस्त्र अप्सराएं, है ना, और कामदेव खुद भेजे कि जाइए आप लोग और नारद जी की तपस्या को भंग कीजिए। तो ये लोग गए, पूरी एनर्जी लगा दिया, जो करना था कर दिया, जो पिछले सभी केसेस में किया था, जो सक्सेसफुल फॉर्मूला था वो लगाए होंगे। विश्वामित्र जी के टाइम में जो फॉर्मूला लगाया था वो लगा देगा। कई सारे फॉर्मूला फिट किए, नारायण जी पे कोई फॉर्मूला फिट नहीं हुआ। और जब ये सारे फॉर्मूला फिट नहीं हुए तो कामदेव वगैरह को डर लगा कि कहीं शिव जी जैसा काम ना हो जाए। शिव जी की तपस्या भंग करना चाहे, भंग तो नहीं हुई, हम जल गए, मर गए। तो नारद जी के चरणों में पड़ गए कि नारद जी आप गुस्सा तो नहीं है, हमको तो इंद्र ने भेजा था, हम तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। बोले मैं तो कोई क्रोधित नहीं हूं, आप तो बच्चे मेरे, सब जाइए वापस जाइए। जब ये हुआ तब नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी को क्या हुआ कि देखो मैं शिव जी से महान हो गया, मैं दुनिया के सभी लोगों से महान हो गया। एक तो मेरा मुझ पर काम भावना प्रभावित नहीं कर पाई मुझको, और मुझे काम भी और क्रोध भी नहीं हुआ, दोनों पे मैंने विजय प्राप्त कर ली। तो सीधा फ्लाइट लिया और कैलाश पे लैंडिंग, वहां जाके शिव जी को डायरेक्ट बोलते हैं, शिव जी देखो मेरी मानता, अपना गुणगान खुद ही करने लगे। अहंकार में ऐसा होता है, व्यक्ति गुणगान करता नहीं लेकिन उसकी भावना होती है अंदर। कई बार वो गुणगान खुद भी करता है ना, और कई बार उसके मन में भावना होती है। जब कोई उसको गुणगान करता है तब पता लगता है नहीं, हमको चाहिए भावना। तो नारायण जी का गुणगान करने लगे कि मैं देखो आपको क्रोध हुआ था, मुझे क्रोध भी नहीं हुआ, मैं काम क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिए। तो शंकर जी का वेल डन, यू आर नाइस, सो नाइस, बट डोंट टेल टू दिस टू विष्णु जी, ये भगवान विष्णु को मत बताना आप। तो अरे मैं तो बताने जा रहा था, आप क्या बात कर रहे हो, उनको नहीं बताऊंगा, अपने प्रभु में, वही तो प्रभु है अपने, उनको नहीं बताना, किसको बताएंगे। मैं काम कर विजय प्राप्त कर ली मैंने। तो वो गए सीधा वैकुंठ, वहां भगवान बैठे थे। बोले नारद जी कि प्रभु मैं काम क्रोध पे विजय प्राप्त कर चुका हूं। अच्छा कैसे, पूरा सुनाओ, कैसे ऐसे हुआ, मैं शंकर जी को सुना के आया हूं। अच्छा वाह, आप तो महान भक्त हो गए। ऐसा कह के भगवान ने कहा ठीक है, अब आप तो स्वतंत्र विचरण कीजिए, आप सबको सुनाइए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने, महाराज बता रहे थे कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों का अहंकार एक गंदगी के रूप में देखते हैं। जैसे एक माँ होती है, और माँ अगर किसी बच्चे के शरीर पे कोई गंदगी देखती है, कपड़े को, तो माँ उसे नफरत नहीं करती, बल्कि उसको, उस गंदगी को साफ करती है तुरंत। तो भगवान अपने भक्त के अहंकार को गंदगी के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये गंदगी ही तो भगवान और भक्त को दूर कर देती है। वास्तव में भगवान और हमारे बीच में अहंकार है, बहुत बड़ी मोटी दीवार है जो भगवान और हमको अलग करेगी। तो भगवान नहीं चाहते कि हम, भगवान को भी थोड़ा लगा हो जाता है अपने भक्त से, यार अहंकार हो जाए, मुझे छोड़ देगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो भगवान ने क्या करा, नारद जी माया से मुक्त जीव थे, लेकिन भगवान जब चाहे किसी को माया युक्त कर सकते हैं, मुक्त को युक्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अपनी माया को युक्त करवाया नारद जी पे, और वहां पर जब नारद जी वचन कर रहे थे तो उनको पता लगा, तो एक राज्य में एंटर किया बखान करने के लिए सब जगह, देखो मैं काम करो तो विजय प्राप्त कर लिया है। तो वहां पर एक राजा थे, उनका बेटी का स्वयंवर चल रहा था, है ना। तो वो बड़े खुश हुए, नारद जी आए, सब जानते नारद जी को, तो है ना, इंटरनेशनल टीचर है भक्ति के, है ना, और नारद का मतलब भी वो जो भक्ति देते हैं, है ना। तो आए, नारद जी को बड़ा प्रणाम किया, और राजा
ने बड़ा सत्कार किया, नारद जी को बिठाया, उचित आसन दिया, बोले कि प्रभु आप आए हैं, बहुत अच्छा हुआ, और मेरी बेटी का स्वयंवर है, थोड़ा आप हाथ पाथ देख लीजिए, पता नहीं क्या हो। लेकिन इस समय तक नारद जी माया मुक्त नहीं थे, माया युक्त थे। तो आप समझ रहे क्या हुआ होगा। तो वो उनकी बेटी को लाए जो राजा थे, और नारद जी के वोल्टेज उड़ चुके थे। नारद जी ने हाथ देखा, अब नारद जी से नहीं हो रहा, हाथ क्या देखूं, बोले इसको पत्नी बनाना है हमको। नारद जी के मन में भावना आ गई कि नारद जी को माया से युक्त कर दिया था ना भगवान ने, मुक्त नहीं थे, युक्त थे। तो बोला इसको तुमने पत्नी बनाना है। अब वो पूछ रहे हैं नारद जी इसका क्या है। नारद जी ने कहा तो देख लिया, बोले इसका जो पति होगा वो पूरे विश्व में सबसे महान व्यक्ति होगा, ये चीज वो देख लेना दूसरे हाथ में, ठीक है। तो नारद जी का लाला दुगना हो चुका था। ये होता है माया में युक्त व्यक्ति जो होता है, वो मटेरियल ओपुलेंस भी चाहता है और ये सब भी चाहता है। एक सेकंड में भगवान ने माया का वोल्टेज आई करके उसको फंसा दिया। तो वो तुरंत वहां से गए। अब ऋषि के रूप में तो कैसे स्वयंवर में बैठेंगे, तो भगवान के पास गए कि भगवान आपका रूप थोड़ा एक दिन के लिए दे दीजिए, 2 घंटे के लिए दे दीजिए आपका रूप, क्योंकि आप सबसे ब्यूटीफुल है संसार में, तो मुझे हरि का रूप दे दीजिए आप। तो हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो भगवान ने नारद जी को बोला ठीक है हरि का रूप दे देंगे आपको, आप जाइए, बिल्कुल सबसे पहले वरमाला आप ही को पहनेंगे। पूरा केस भगवान को पता ही था। तो नारद जी गए एकदम बढ़िया राजा के बेस के पास, मुंह बंदर का था। अब खास बात महाराज बता रहे थे कि सिर्फ राजकुमारी को वो बंदर का मुंह नजर आ रहा था। ओनली भगवान की माया का असर, सिर्फ राजकुमारी को, जो नारद जी राजकुमार के रूप में आए थे, वो बंदर जैसे दिख रहे थे। बाकी सभी राजा तो असमित हो रहे, कौन आ गया, बड़ा प्रभावशाली है, इसी को माला पहनाएगी राजकुमारी, तो हमारा तो पत्ता कट गया, अब क्या होगा। अब वैसे तो लास्ट में थे, लेकिन नारद जी चिंता थी किसी को पहना ना दे, मेरे को देखा ही नहीं इसने अभी तक। तो नारद जी जाके चुपचाप फर्स्ट सीट पे जाके बैठ गए। राजकुमारी ने देखा था कि बोले बंदर को क्यों शादी करनी है, क्या बोल रहा हूँ। तो बंदर का भाई क्यों हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ, इसको क्यों बिठाया आप, फिर भी चलो मर्यादा में रहे और आगे गए। तो नारद जी से मेरे को देखा था नहीं, मेरे को, मैं तो प्लानिंग कर चुका था, मेल तैयार करवा दिया था, सब हो गया था, प्लानिंग फुल था। तो ये ऐसा हुआ, मेरे को माला नहीं पहनाया उन्होंने। और आगे जाके नारद जी बहुत महाराज बताते, नारद जी ना बहुत दुखी हो गए थे, अश्रु प्रवाह भी हो रहा होगा दुखी होकर। और इतना भन्ना गए, वहां देखा, वहां पे थोड़ा था तो उसमें देखा अपनी शक्ल को, तो ये बंदर का चेहरा, ये विष्णु गाली देने चालू करा होगा, ये विष्णु ने, ये ऐसा विष्णु। और थोड़ा सा ऊपर गाली देते थे, तो ऊपर गए, उधर से क्या हो रहा था, भगवान ने ना उस कन्या से शादी करके निपटा रहे थे। तो भगवान ने नारद जी देखा, अच्छा ये विष्णु इतना धोखेबाज, इतनी गालियां दी भगवान को, बहुत गालियां दी। बोले आप हमेशा ये करते हो, है ना, आप जब समुद्र मंथन हुआ तब भी आपने लक्ष्मी जी को ऐसा कर लिया था। क्या आप इतनी सारी लक्ष्मी आपकी सेवा, एक कन्या से मेरा विवाह था, आपको इतनी ईर्ष्या है मुझसे, एक कन्या से मेरा विवाह आपने होने नहीं दिया, आप बहुत ईर्ष्या करते हो, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, कांपते हुए नारद जी ने श्राप दिया कि जिस तरह से मुझे, है ना, उस कन्या का विरह महसूस हो रहा है, वैसे एक दिन आपको भी विरह महसूस होगा। और जैसे ही श्राप देकर थोड़े ठंडे हुए, भगवान ने वापस माया युक्त को माया मुक्त कर दिया।
और जैसे नारद जी माया मुक्त हुए वैसे ही बोलने लगे, अरे मैंने श्राप दिया, ओ इसको श्राप नहीं, कोई श्राप नहीं है प्रभु, आपको मैं अलग कैसे, माता लक्ष्मी और आप दोनों अलग रहेंगे मेरे श्राप से? नो, वो बहुत बहुत दुखी हो रहे थे। नहीं प्रभु, ये श्राप राप नहीं है, आपको कोई श्राप नहीं, ये सब कैंसिल है, इसको कैंसिल कीजिए आप। बहुत दुखी हुए, लेकिन बोला नारद, तो फिर बाद में पूछा नारद जी ने कि प्रभु आप ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले तेरे अंदर अहंकार आ गया था ना, इसलिए अहंकार को तोड़ने के लिए भले ही माता लक्ष्मी से मुझे दूर रहना पड़े, और उसी कारण से फिर भगवान राम माता सीता से दूर रहे थे, नारायण जी के श्राप हटा, और निकट तो रहे नहीं, बाद में वापस दूर रहे, थोड़ी देर के लिए आए पास में, है ना, रावण भी ले गया बीच में, फिर वापस आए तो फिर वापस वो धोबी था, उसने माता सीता को दूर कर दिया, बट वो नारायण जी का श्राप लगा था उनको। तो भगवान खुद दुख उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने किसी भक्त के लिए। वैसे भगवान को अगर हम छोड़ दें, उनको अपने जीवन से निकाल दें, तो फिर बहुत दुख है। हरे कृष्णा 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 कृष्णा